वीडियो है ये आप सभी के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है कि आप वो गलतियां ना करें। सही कोचिंग कहाँ से चुनें, ऑफलाइन पढ़ें कि ऑनलाइन पढ़ें, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, सही स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, मॉक टेस्ट कहाँ से दें। वन स्टॉप सोल्यूशन बच्चों आता है कि क्या हमें कोचिंग लेनी भी चाहिए कि नहीं, ड्रीम आईआईटी के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए। तैयार हो फुल जोश में? हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए। माई सेल्फ विनीत खत्री, फाउंडर एंड डायरेक्टर एटीपी स्टार कोटा। एंड आप सभी बच्चों अभी 10वीं से 10th क्लास से 11th मूविंग है और जेई 2025 की तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, बिकॉज with rich experience I can tell you, I can guide you in the right direction। ताकि जो गड्ढे हैं ना, जो गलतियां हैं ना, जो आप कर सकते हो, जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करें तो बढ़िया रहेगा। जर्नी थोड़ी आपके लिए स्मूथ हो जाएगी। बहुत सारे सवाल इस समय हमारे दिमाग में रहते हैं, जैसे कि सही कोचिंग कहाँ से चुनें, ऑफलाइन पढ़ें कि ऑनलाइन पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, 10th अगर कमज़ोर हैं तो क्या करें, सही स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, मॉक टेस्ट कहाँ से दें, कितने दें, और इस तरह के बहुत सारे सारे सवालों के जवाब वन स्टॉप सोल्यूशन बच्चों इस पर्टिकुलर सेशन में आप सभी के लिए है। तो तैयार हो फुल जोश में? तो पहले से ही सेशन को लाइक कर देना, राइट? आप सभी अपने ड्रीम आईआईटी के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से आईआईटीज में आप जाना चाहते हो, कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हो, एंड क्यों, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू क्रैक आईआईटी। दैट रीजन इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू हैव। वो रीजन ही आपको हमेशा पुश करेगा टू मूव फॉरवर्ड। दैट रीजन इज, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन भी हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कोचिंग। पहला आता है कि क्या हमें कोचिंग लेनी भी चाहिए कि नहीं, क्या हम प्योरली सेल्फ स्टडी से या यूट्यूब से पढ़ के कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, लाइव सेशंस भी होते हैं। तो बच्चों इसमें आप सभी को बुद्धू नहीं बनना है। यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, काफ़ी अवेलेबल है, इवन अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ कंटेंट थोड़ी होता है, सिर्फ आप लेक्चर्स देख जाओ और उससे आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करनी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो घर के लिए दी जाती है उसका डिस्कशन भी होता है, यानी आपको होमवर्क भी करना होता है। फिर आपके डाउट्स आते हैं वो भी रिजॉल्व करने होते हैं। आपको गाइडेंस भी चाहिए होती है। इस पूरे प्रोसेस में प्लानिंग करनी होती है। अब खुद से बच्चा इतना छोटा होता है इस समय, कहाँ इतना, इट्स नॉट मैच्योर इनफ कि उसको पता हो कि 10th से 11th में वो खुद से कैसे कैसे करेगा प्लान। प्लस सारा कंटेंट एक ही जगह पे अच्छा नॉर्मली मिलता भी नहीं है, कंटेंट मिल भी जाए तो उसके साथ स्टडी मटेरियल कई बार नहीं मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिल गया तो आपको डाउट रिजॉल्व नहीं होंगे। तो इतना रिस्क क्यों लेना भाई? तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, पर मैं एज ए एक्सपीरियंस्ड अकेडमिशियन आप सभी को बताना चाहूँगा कि इट्स अ बिग नो नो। आप सभी को, ज़्यादातर को, इट्स नॉट मेंट फॉर देम। ज़्यादातर के लिए, ज़्यादातर बच्चे अच्छी रैंक नहीं हासिल कर पाते और इनफैक्ट बहुत ही कीमती समय जो है वो वेस्ट कर देते हैं। 11th क्लास इनफैक्ट वेस्ट हो जाता है। कोचिंग बहुत बाद में 2 महीने बाद ज्वाइन करते हैं। पहले 1-2 महीने कोशिश करते हैं सेल्फ स्टडी से, यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद जब उनका समय चला जाता है तब कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि अरे भाई ये तो टाइम चला गया बहुत ज़्यादा। तो इस बात का ध्यान रखिए, टाइम वेस्ट मत करिए, ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल। कोई भी करिए, जो भी आपको बेस्ट लगती है, जहाँ पे आपको सबसे अच्छी फील आती है, गो देयर, बट लेकिन करिए। अगली चीज़, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू तो आज है नहीं, ऑफलाइन या ऑनलाइन में कौन सा चुनना चाहिए? तो बच्चों देखो, ऑफलाइन या ऑनलाइन में आप वो कोचिंग चुनिए मतलब आप ऑफलाइन तभी चुनिए जब आप पहले ऑफलाइन पढ़ के ही मेनली तैयारी किए हैं और आपने अच्छा किया है, और ऑनलाइन आप तभी चुनिए जब आपको लगता है कि 2 साल आप ऑनलाइन पढ़ के डिस्ट्रैक्शन फ्री रह के, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट मिलेगा नहीं, डिजिटल एनवायरनमेंट होगा सारा का सारा, तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे क्या? तो आप ऑनलाइन तभी पढ़िए जब आपने पहले ऑनलाइन ठीक से तैयारी किया हुआ है ना? अब बात यह है कि मैं ऑनलाइन की मेनली बात करूंगा कि ऑनलाइन में सही कोचिंग कैसे चुने। तो देखो, ऑनलाइन में बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, नई कोचिंग्स बहुत सारी आती हैं जहाँ पे टीचर्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन की टीचिंग मेथडोलॉजी अलग होती है। ऑनलाइन में पढ़ाने का तरीका अलग होता है, डाउट सॉल्व करने का मेथड अलग होता है, गाइडेंस देने का मेथड डिफरेंट होता है, टेस्ट लेने की मेथडोलॉजी अलग होती है। तो ऑनलाइन पढ़ाने की कैपेबिलिटी ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑनलाइन नहीं होती है, कम में होती है। प्लस एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो कोचिंग्स में रहती है वो ये रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत ही सस्ते कोर्सेज भी होते हैं, और उन सस्ते कोर्सेज में सबसे बड़ा इशू जो रहता है वो ये रहता है कि डाउट रिजॉल्व या तो होते ही नहीं है स्टूडेंट्स के, या बहुत ही देर में रिजॉल्व होते हैं,
या उनको ट्रेनी फैकल्टीज रिजॉल्व करती है। तो डाउट सॉल्विंग का इशू रहता है बच्चे का। अगला इशू ये रहता है कि जो मेन टीचर्स पढ़ाते हैं उनके साथ कोई पर्सनल कनेक्ट या वन ऑन वन कनेक्ट है ही नहीं, बात ही नहीं हो पाती है। उस कारण बच्चा इस जर्नी में कुछ समय के बाद डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है, असहाय हो जाता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आए वो टीचर से बात तक नहीं कर पाता। तो मेरा मानना है कि अगर आप सिंसियर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो सस्ते कोर्सेज आप सभी के लिए बिग नो है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनको भी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को, ये मान लीजिए जो टॉपर्स हैं उनको छोड़ के ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पर्सनल अटेंशन, गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग ढंग से चाहिए होती है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा व्हाइल सेलेक्टिंग द कोचिंग। नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड कि भाई मुझे ये ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, देन अब बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की। तो जर्नी में हम अगले पायदान पे आ गए हैं जो है सिलेबस कंप्लीशन का। इसके बारे में शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन बैच फॉर जेईई 2025, जिसका नाम है चैंपियन बैच। ये चैंपियन बैच सस्ता नहीं है, बिल्कुल सस्ता नहीं है, लेकिन ये इंडिया का सबसे अच्छा है। क्यों है? डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, आपको पता लग जाएगा व्हाई इट इज़ एक्चुअली द बेस्ट। जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप मिलेगी, जिसमें मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लस गाइड भी करने वाला हूँ। एंड बच्चों, उसके अलावा एक गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। उस गूगल फॉर्म की हेल्प से आप सभी को एक स्पेशल कोड भी मिलेगा, हमारी टीम आपको कॉल करके बता देगी, एंड दे विल गाइड यू हाउ टू एनरोल इन द चैंपियन बैच। तो अगर आप एक बहुत ही अमेजिंग ऑनलाइन बैच से 2 साल की तैयारी करना चाहते हैं, सो गो फॉर चैंपियन बैच। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द गूगल फॉर्म एज वेल एज बैच वीडियो इज ऑल्सो देयर। ओके, अब मान लीजिए आपने जो कोचिंग ज्वाइन किया, कर लिया, अब बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन। तो देखिए, आप सभी को एक बात पता है कि बच्चों 10th से 11th में ना लेवल में फ़र्क तो होता है, और बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, है ना, कि सर लेवल बड़ा हाई हो रहा है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप गैप को ब्रिज करें, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर ऐसे होते हैं अगर वो आप 10th 9th के ठीक से करके आओ तो आपको समझ में अच्छा आएगा, है ना, तो वो गैप फिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं, मैंने और मेरी कोर टीम ने, हमारी जो कोर टीम है उनने वीडियोस बनाए हैं, हाउ टू स्टार्ट क्लास 11 केमिस्ट्री, हाउ टू स्टार्ट क्लास 11 मैथ्स एंड फिजिक्स। तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे गाइडेंस प्रॉपर मिली हुई है कि भाई सब्जेक्ट वाइज कैसे डील करना है, तो वो गैप कैसे ब्रिज करना है। ठीक है, अब वो गैप आप ब्रिज करोगे तो चाहे आपका 10th क्लास वीक है तो भी काम हो जाएगा, है ना, डोंट वरी एट ऑल। उसके अलावा शुरू में हमारी बहुत हाई एनर्जी होती है, हम सभी लोग IIT बॉम्बे जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 चाहते हैं और उसी कैंपस में जाना चाहते हैं ना, लेकिन शुरू की एनर्जी नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स की 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद डाई डाउन हो जाती है, क्योंकि वो शुरू का ओवर एक्साइटमेंट होता है। इसलिए अपनी एनर्जी को कंजर्व रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू हैव टू स्टार्ट स्लोली एंड यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। आराम से समझिए और जितना होमवर्क दिया है उतना ही करिए, बस अलग से तीर मत बनिए कि भाई मेरे को ये भी करना है, ये भी मैं मटेरियल ले लूँ, ये भी किताब ले लूँ, लाइब्रेरी बना लूँ। ऐसा पाप मत करिएगा। इट इज़ बेटर टू रीड लिमिटेड मटेरियल एंड डूइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन्स। क्वेश्चंस आपको इन जनरल कोचिंग्स में अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी मिल जाते हैं। तो शुरू में उस एनर्जी को बचा के रखिएगा, बहुत ज़्यादा जोश में मत आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नहीं तो क्या होगा, शुरू में आप मैक्सिमम शुरू में ही हिट कर जाओगे और उसके बाद डाउन चले जाओगे। इट्स बेटर कि धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो, एंड ग्रेजुअली इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप समझ रहे हो क्या, बस फिर आपको कोई पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, यू विल लव इट भाई। तो डेवलप डीप इंटरेस्ट ताकि आपको मजा आए। क्लास में भाई नोट्स बनाइएगा। हम लोग चैंपियन बैच में सभी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई क्लास में नोट्स बनाने हैं, तो मैं खुद आपके नोट्स बनवाऊंगा और कैसे बनाने ये भी गाइड करूंगा। तो आप ढंग से नोट्स बनाइएगा, और नोट्स बनाओगे तो क्लास में अच्छा मन लगेगा, नहीं तो ऑनलाइन में कैसे मन लगेगा भाई, नहीं लगता है। क्लास में नोट्स बनाओगे तो मन लगेगा, बढ़िया कंसिस्टेंसी बनेगी, और वही बाद में रिवीजन के लिए भी आपको हेल्प मिलेंगे। लेकिन ये सारी बातें तभी तो हो पाएंगी जब आप हार्ड वर्क करोगे। यानी आप सभी जानते हो यार, 60% रोल तो आपका ही है। आपका हार्डवर्क अगर आप कर रहे हो तो उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना हमारा काम होता है, वही मैं अभी कर रहा हूँ। तो 30 से 40% चैनलाइज करना तो बात है, लेकिन 60% अगर आप ही मेहनत नहीं करोगे, आप ही फैल जाओगे, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। फॉर एग्जाम्पल ये उम्र ही ऐसी है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स में इन्वॉल्व हो, या गर्ल्स हैं तो बॉयज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या वेब सीरीज़ में, सोशल मीडिया में, या एनर्जी को रिलीज करते रहने में, आप समझ रहे हो, एनर्जी को निचोड़ दिया तो आपको नींद आती रहेगी, लेजी रहोगे सारा दिन। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपने आप को कंजर्व रखिए, फिजिकली फिट रखिए भाई, इंटेंस कंपटीशन है।
जो रैंक आपको चाहिए लाखों बच्चों में, आपको मान लीजिए 500 रैंक भी लानी है, तो आप समझ रहे हो 9 लाख या 10 लाख बच्चे जेई दे रहे हैं और उसमें से आपको 500 रैंक लानी है, तो 9,99,500 बच्चे को पीछे छोड़ना है भाई। तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट, एक्सट्रीमली फिट। तो सही समय पे सोना, 10 से 11 बजे सो जाना, सुबह 5 से 6 बजे उठ जाओ, 6 से 7 घंटे 8 घंटे की नींद मैक्सिमम। सुबह उठ के हो सके, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, प्रे करो अपने गॉड को, भगवान को प्रे करो अच्छे से। एंड उसके अलावा लिटिल एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू। 30 से 35 मिनट आप एक्सरसाइज करो सुबह सुबह, इट विल बी गुड फॉर यू। आपकी इम्यूनिटी भी हाई रहेगी। लिटिल जॉग या जिम विम जाना भी इतना एडवाइजेबल नहीं है, आप बस इतना करिए, अच्छा लगेगा आपको। इसी बेसिस पे आप में कंसिस्टेंसी आएगी, नहीं तो आएगी कहाँ। लंबी जर्नी है यार, ये मैराथन रेस है, ये स्प्रिंट नहीं है कि थोड़ा सा दिन जोश में आए किया हो गया काम, नहीं। एक बात मैं आप सभी 2025 जेई 2025 एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि बच्चों गेम जो है ना वो पहले 1-2 महीने का है। अगर पहले 2 महीने में आप सभी ने अपना एक रूटीन बना लिया, आपको पहले चैप्टर समझ में आ गए, उनके क्वेश्चंस आपसे होने लग गए जेई एडवांस लेवल तक के, प्लस आपने मॉक टेस्ट भी दिया, नोट्स भी बनाया, रिवीजन भी किया, ये मान लो आपका रूटीन सेट हो गया। क्योंकि एक हैबिट फॉर्म होने में टोटल ये मान लीजिए 66 डेज लगते हैं। अगर 66 डेज के अंदर बच्चों आप सभी ने ये जो मैंने बोला ये कर लिया ना, तो गेम मतलब सेट हो गया आपके लिए। तो इट्स ऑल अबाउट दैट हैबिट जो मैंने आपको बताया, और आप सभी कर सकते हो, यू कैन डू इट। इट्स ऑल अबाउट दैट 66 डेज। गलतियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, कोचिंग ही गलत चुन लिए भाई, है ना, भावनाओं में बह गए और ऐसे कोचिंग चुन लिए हैं जहाँ पे ना प्रॉपर डाउट सॉल्व हो रहे हैं, ना फॉर एग्जांपल अटेंशन मिल रही है, तो फिर वाट लग जाएगी ना हमारी। तो इमोशंस में मत भइए, दिमाग लगाइए, ढंग से सोचिए। उसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वही मेहनत ही नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, सोशल मीडिया एंड ऑल, तो कैसे काम चलेगा। उसके अलावा रिवीजन और मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं। ये बताओ यार, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो पुराना भूलते जाओगे ना, आगे चलते जाओगे पिछला भूलते जाओगे, तो फिर कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा। रिवीजन और सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस से ही काम होता है। दूसरा, बच्चे थ्योरी में लगे रहते हैं, शुरू में नया नया चीज़ पढ़ते हैं तो थ्योरी में इतना ओवर इंटेलिजेंस हो जाता है कि प्रैक्टिस में समय ही नहीं देते। अब ये बताओ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा बच्चा। तो बात समझ में आ रही है। कॉन्फिडेंस के लिए रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की। यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, दैट इज द वे, है ना, एंड एंड तक सॉल्व करना है। दूसरा, मॉक टेस्ट अवॉइड नहीं करना है। कई बार क्या करते हैं ऑनलाइन बच्चे, मॉक टेस्ट ऐसी चीटिंग करके दे देते हैं या देते ही नहीं है। अरे भाई, किसको धोखा दे रहे हो, खुद को ही तो दे रहे हो। तो डोंट डू इट यार, आईआईटी मजाक नहीं है ना। उसके अलावा बस इन सब बातों का ध्यान रखिए एंड हाई फ्रिक्वेंसी पे रहिए, फिजिकल फिटनेस में बहुत बढ़िया रहिए, एंड मैं भी आपको गाइड करता रहूँगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी जो है एटीपीएंस की, उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू फॉर फ्री थ्रू आउट दिस जर्नी। तो मैं वहाँ पे आपको गाइड करता रहूँगा, तो आप टेलीग्राम कम्युनिटी का ज़रूर हिस्सा बनिएगा। बात करते हैं बेस्ट स्टडी मटेरियल का। तो देखो, अगर इफ़ यू हैव टेकन अ गुड कोचिंग, नॉर्मली कोचिंग का मटेरियल जो होता है वो दैट इज़ गुड इनफ फॉर प्रैक्टिस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें जैसे हम लोग भी देते हैं और बाकी लोग भी देते हैं। अलॉन्ग विद दैट, क्लास के नोट्स जो हैं वो आपकी थ्योरी के लिए परफेक्ट होते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जेई मेन जेई एडवांस के, मोस्ट रेलेवेंट सबसे अच्छे वही होते हैं, सबसे अच्छे साथी होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए। और दूसरा, मॉक टेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, मॉक टेस्ट तो आपको रेगुलरली देने ही है। आप सभी स्टूडेंट्स को चैंपियन बैच के अंदर AOTS का एक्सेस मिलता है, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। यानी टेस्ट से ही तो हमें अंदाज़ा लगता है कि किस चैप्टर में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम पूरे देश में कहाँ स्टैंड करते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलती है, एनालिसिस आपको मिलता है कि कैसे उसको इम्प्रूव करना है। तो बच्चे, मॉक टेस्ट आपको देना है, एनालाइज भी करना है प्रॉपर्ली, है ना। अच्छा, जो बच्चे मान लीजिए किसी और कोचिंग में है तो वो भी AOTS जो है ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। नाउ द पॉइंट इज, बुक्स की अगर बात करें, आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने मटेरियल के बारे में नहीं बताया कि बेस्ट बुक्स क्या रहने वाली है। तो बच्चों मैं कहूँगा 2 तरह की किताबें हैं, एक तो रेफरेंस बुक्स हैं जो थ्योरी के लिए होती हैं, एंड सेकंड कैटेगरी वो है जो मेनली प्रैक्टिस बेस्ड बुक्स होती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर किताबें हैं बच्चों, ये ना आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आपके गिवन बैच में, वो रिकमेंड जो करें वही आपको लेना चाहिए, उसके अलावा नहीं लेना चाहिए। बुक्स बहुत सारी अच्छी अच्छी होती है, लेकिन ऐसे ही रैंडमली लोगे, ज़रूरत नहीं है, क्या करोगे। इट्स बेटर टू टेक 1 बुक एंड डू इट 5 टाइम्स रेदर देन डूइंग 5 बुक्स एंड डूइंग देम 1 टाइम, है ना। एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स करना इज़ अ बेटर वे। सेल्फ स्टडी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की बच्चों।
हम सब मिलके जेई 2025 में बहुत बहुत अच्छा करने वाले हैं और होपिंग दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को पता लग गया होगा कि भाई व्हाट इट टेक्स टू क्रैक आईआईटी जेईई, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। होपिंग दैट इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ डिड यू लाइक द सेशन। ओके बच्चों, एंड आप में से जो भी स्टूडेंट्स चैंपियन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फिल द गूगल फॉर्म राइट नाउ एंड बी अ चैंपियन। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।